Assalamu alaikum. Today our topic is the nervous system in human beings. Very important topic with respect to everyday science. PPSC, FPSC, NTS, KPSC, CSS, PMS में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो नर्वस सिस्टम से होते हैं, तो इसको थॉरोली आज समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि इसमें योर नर्वस सिस्टम इज योर बॉडीज कमांड सेंटर। ये कमांड सेंटर है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन। इसका जो सेंटर है वो ब्रेन होता है। ब्रेन की हैसियत नर्वस सिस्टम में वही है जो कंप्यूटर में सीपीयू की है। सीपीयू से सब कुछ जो है वो अंदर जाता है, सीपीयू से ही फिर जो है वो बाहर की तरफ आउटपुट हमें मिलती है। तो ऐसे ही ब्रेन है, ब्रेन में ही आउट इनपुट जाती है और ब्रेन से ही फिर आउटपुट आती है। इट कंट्रोल्स योर मूवमेंट्स, थॉट्स and automatic responses to the world around you. It also controls other body systems and processes such as digestion, breathing and sexual development, puberty. तो हर चीज देखें यहीं पर आ गई है। आपकी डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग जो लंग्स का सिस्टम है, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो हार्मोन्स खारिज होते हैं डिफरेंट, जो सेक्सुअल जो प्रोसेस है सारा दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और इसके अलावा ये तो वो हैं जो ऑटोमेटिक हैं, मतलब डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो आपके ये सेंसर्स हैं, 5 सेंसर्स, ये भी ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। और उसके अलावा आपकी मूवमेंट्स, एक्शंस, रिएक्शंस सब कुछ ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। ब्रेन की नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या? ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट्स every aspect of your health, including your thoughts, memory, learning, and feeling. Movements such as balance and coordination. Senses including how your brain interprets what you see. हमने देखा ना, हमने आई की बात की कि इमेज जो है वो बनेगी, अब उसको इंटरप्रेट इमेज को कौन करेगा? वो ब्रेन करेगा। हियर, आवाज सुनते तो कान है, लेकिन कान का सिर्फ मकसद इतना है कि वो आवाज को लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। नो इट अप टू ब्रेन कि वो उस आवाज को कैसे लेता है, उसके बारे में क्या डिसीजन करता है, अच्छी है, बुरी है, और उसका क्या रिप्लाई करना है, दैट इज डन बाय द ब्रेन। फिर टेस्ट, टच एंड फील, ये 5 सेंसेस, दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। स्लीप, हीलिंग एंड एजिंग, सारा कुछ ब्रेन से है। हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग पैटर्न्स, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, मसलन शेर को इंसान देख लेता है, अचानक डर जाता है, क्या रिस्पांस देना है, तो ये भी ब्रेन डिसाइड करेगा। डाइजेशन एज वेल एज हाउ हंग्री एंड थर्स्टी यू फील, बॉडी प्रोसेस सच एज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी बोलते हैं बुलुगत को। तो ये सारा कुछ जो है वो ब्रेन नर्वस सिस्टम करता है। अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है इसके पार्ट्स पहले देख लें आप। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, there are two main parts of the nervous system. One is called CNS and the other is called PNS. CNS stands for central nervous system and PNS stands for peripheral nervous system. CNS में दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये नर्वस सिस्टम का सेंटर है, इसलिए इसको कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काफी सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको ये देखें, ये दिखाती हूँ कि ऊपर जो है नर्वस सिस्टम, दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये खत्म हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर दो टाइप्स आती हैं, एक सोमैटिक और एक ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक में फिर दो टाइप्स आती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सारी चीजें अब हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है। देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है, ये जो भी काम है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही है, लेकिन जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड खत्म होता है उससे इर्द गिर्द जितने काम हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ये देखिए, ये आपके पास लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर है दैट इज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें देखें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दो चीजें, खत्म होगी बात। अब आ जाएं आप जो राइट साइड पर पिक्चर है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। अब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अलावा जितना सिस्टम है हमारे हाथ और हमारे पाँव के टो तक और हाथों की फिंगर तक, ये सारा काम जो है ये करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वापस चलते हैं।
Central nervous system. Your brain and spinal cord make up your CNS. Your brain uses your nerves to send messages to the rest of your body. ब्रेन से नर्व्स के जरिए जो मैसेजेस हैं वो रिसीव भी किए जाते हैं बॉडी से और बॉडी को भेजे भी जाते हैं। ये नर्व्स क्या हैं? ये नर्व्स जो है ये न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स की एक चेन है। आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखी कि जब इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाती है तो उसके बाद आगे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो इमेज को फिर ले जाते हैं ब्रेन तक। तो ये नर्व्स का काम होता है। फिर ब्रेन जो है वो आगे मोटर नर्व्स को काम करता है कि आगे जो बंदा खड़ा है जिसकी इमेज बनी है वो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाएंगे। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या करना है। क्या इस आदमी को थप्पड़ लगाना है या इसको गले लगाना है? तो दोनों सूरतों में ब्रेन किसको ऑर्डर देगा? ब्रेन मोटर नर्व्स को ऑर्डर देगा। मोटर नर्व्स आगे आपके ब्रेन से जो मैसेज बॉडी तक ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। और जो बॉडी से मैसेज ब्रेन तक ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। ऑप्टिक नर्व इज अ सेंसरी नर्व। जो आंख, कान, ये जो टेस्ट, टच, ये सारे जो है 5 सेंसर्स जो हैं इनके जो नर्व्स हैं दीज कैरी मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन एंड दीज आर कॉल्ड सेंसरी नर्व। and the motor nerves carry the message from brain towards the organs and these are called motor nerves. तो अब आपको थोड़ी सी इसकी समझ आ गई होगी कि ये सिस्टम चलता कैसे है। अब इन सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के दरमियान में जो बैठा हुआ है वो है आपका ब्रेन, CNS। आगे चलते हैं। ईच नर्व हैज अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कॉल्ड माइलिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नर्व्स हैं ये ऐसे हैं जैसे बिजली की तारें हैं। अब बिजली की तार को अगर नंगी हो ये और इसको आप हाथ लगाएं तो आपको करंट लग जाएगा, या ये अगर ये नंगी हो तो ये खराब हो जाएगी, कोई भी इसके साथ मसला बन सकता है। इसी तरीके से बिजली की तारों में बहता है करंट। इसी तरीके से जो नर्व्स हैं ये जो है तारें हैं इनमें भी करंट बहता है और वो करंट क्या है? वो हमारे मैसेजेस हैं। अब उनके इर्द गिर्द जैसे तार के ऊपर जो है वो एक इंसुलेशन जो है वो शीट होती है, एक रबड़ की शीट होती है जो अंदर वाली जो एक्चुअल जिसमें करंट बह रहा है उसको सेव रखती है। ऐसे ही इन नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं माइलिन। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है हर नर्व के ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन। ये पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आता है, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द नर्व्स आर इज कॉल्ड, तो आपने बताना है माइलिन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आप काम समझ गए। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम योर सीएनएस। ये सीएनएस से निकलते हैं। देखें ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये सीएनएस से ही निकलता है। यहाँ देखें दोबारा कि मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जहां पर वो खत्म हो रहा है सीएनएस वहां से पीएनएस शुरू हो रहा है। और सीएनएस तो सिर्फ देखें कि ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। अब वहां से बाजुओं तक और टांगों पांव तक जो चीज नर्व्स जो जाते हैं ये हैं पेरिफेरल नर्व्स। योर सीएनएस ऑल ओवर योर बॉडी और तमाम बॉडी तक चले जाते हैं। दिस सिस्टम रिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टू योर ऑर्गन्स। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन को ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। कहाँ पर ले जाता है? ऑर्गन्स तक, मतलब आर्म्स तक, लेग्स तक, फिंगर्स तक एंड टोज तक, मतलब हर बॉडी के हिस्से तक ले जाता है। योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स योर अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की आगे ये टाइप्स हैं, यहाँ से आगे इसने लिखा ये टाइप्स ही आगे उनको हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स आ गई, एक सोमैट्रिक नर्वस सिस्टम और एक आ गई ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक है और ये ऑटोमेटिक है, इनको हम देखेंगे। देखिए सोमैटिक का दूसरा नाम जो है वो वॉलंटरी है और ऑटोमेटिक जो अनवॉलंटरी हो। देखिए हमारे जिस्म में दो काम हो रहे हैं, एक काम हो रहे हैं वॉलंटरी और एक काम हो रहे हैं अनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी होंगे उनको हम बोलेंगे सोमैटिक। मसलन आपने किसी को थप्पड़ लगाना है तो ये वॉलंटरी है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा। और अगर जो खुद ब खुद आपके काम चल रहे हैं, मसलन दिल जो है वो आप चाहें या ना चाहें वो धड़कता रहता है, मैदा जो है वो डाइजेशन करता रहता है आप चाहें या ना चाहें, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो काम हो रहे हैं विदाउट योर प्रॉपर कंसेंट, दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक।
जी, इसमें हम पहले सोमैटिक को देखते हैं जो वॉलंटरी है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज ट्रेडिशनली थॉट ऑफ एज कॉन्शियस आर वॉलंटरी। ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो कॉन्शियस होती हैं और वॉलंटरी होती हैं? इट इज इन्वॉल्व इन द रिले ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। देखें, ये वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई है कि ये क्या काम कैसे काम करते हैं, कि इसमें दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। मसलन आपकी आंख ने देखा तो आंख जो है वो सेंस आर्गन है, तो यहाँ से सेंसरी नर्व्स जो हैं वो ले जाएंगे उसको ब्रेन तक, और ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और फिर मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा और वो एक्शन करेगा। अब मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए ये सारा काम सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। मोटर न्यूरॉन्स कैरिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल्स आर are different fibers. Different means moving away from। देखिए, जब बात आएगी ना मोटर न्यूरॉन्स की तो बात होगी मूविंग अवे फ्रॉम कहाँ से? ब्रेन से अवे फ्रॉम। और जब बात आएगी इसकी सेंसरी नर्व्स की तो होगा मूविंग टूवर्ड्स। नेक्स्ट देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस आर डिफरेंट फाइबर्स। डिफरेंट मींस मूविंग टूवर्ड्स, मतलब सेंसरी नर्व्स और जो आपके हैं सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये दो डिफरेंट किस्म के नर्व्स हैं। जो सेंसरी नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन ले जाते हैं टूवर्ड्स द सीएनएस, और जो मोटर नर्व्स हैं ये इंफॉर्मेशन ले जाते हैं अवे फ्रॉम सीएनएस। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक टाइप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स थी, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। सोमैटिक आपने पढ़ ली, दैट इज वॉलंटरी, और ऑटोमेटिक हम पढ़ते हैं, दैट इज इनवॉलंटरी। ऑटोमेटिक में हमने बात की, द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें इनवॉलंटरी होती है इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर देखिए इनवॉलंटरी खुद ब खुद चलता रहता है, रेस्पिरेशन खुद ब खुद होती है, विदाउट योर कंसेंट, डाइजेशन एंड सेक्सुअल अरोजल भी खुद ब खुद हो जाती है, आप चाहें या ना चाहें। और जब एक उस किस्म का एनवायरनमेंट होगा तो विदाउट योर कंसेंट सेक्सुअल अरोजल जो है वो हो जाएगी। इसी तरीके से डाइजेशन है। द ऑटोनोमिक नर्व्स सिस्टम कंट्रोल्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। देखिए, लीवर एक ग्लैंड है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है, वो ऑटोमेटिकली करता है, आपसे नहीं पूछता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं पूछता, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर रहा है। इस तरह ये सारे काम जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं, ऑटोमेटिक हैं। अब ऑटोमेटिक में भी दो किस्म के हैं आगे, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये देखें, जो ऑटोमेटिक की दो टाइप्स हैं, वन इज सिंपैथेटिक एंड द अदर इज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या है? सिंपैथेटिक का दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब ये वो हैं ऑटोमेटिकली उन चीजों को कंट्रोल करते हैं जो प्रेशर में होती है। मसलन किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, इसमें डर है, खौफ है, इस तरह के इमोशंस हैं, तो उनके लिए जो कंट्रोल है वो है सिम्पैटिक नर्वस सिस्टम। और सिम्पैटिक क्या है कि जो और काम है, मसलन दिल का धड़कना है, डाइजेशन है, ये करता है पैरा सिंपैथेटिक। इसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जहां पर आ जाए, सिंपैथेटिक है फाइट एंड फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब ये खुद ब खुद पैरासिम्पैथेटिक जो है आराम से चल रहा होता है, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर स्ट्रेस। फाइट एंड फ्लाइट क्या है? स्ट्रेस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। रिलेटेड एक्टिविटीज, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इज एसोसिएटेड विद रिटर्निंग द बॉडी टू रूटीन। ये बॉडी को रूटीन में रिटर्न करता है, जैसे डे टू डे ऑपरेशंस हैं जो रोजाना हो रहे होते हैं। द टू सिस्टम्स हैव कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है दोनों सिस्टम का, ऑपरेटिंग इन टेंडम टू मेंटेन द बॉडीज होमियोस्टेसिस। ये दोनों मिलकर काम करते हैं और ये किसको मेंटेन करते हैं? बॉडी की होमियोस्टेसिस को। होमियोस्टेसिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, इसका क्वेश्चन आ जाता है, होमियोस्टेसिस क्या है?
इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना जिस्म की, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। मसलन जैसे सच एज बॉडी टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमल लेवल पर इसको रखना, जैसा हमारा बॉडी टेम्परेचर है, देखिए 36.37 भी समटाइम डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फॉरेनहीट, ये है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इसको मेंटेन रखने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस रखने में ये दोनों मिलकर काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक स्ट्रेस में, फाइट और एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल रूटीन में, डे टू डे वर्क, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दोनों हैं ऑटोमेटिक ही, लेकिन फाइट एंड फ्लाइट में भी आपका कंट्रोल कोई नहीं होता, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्रेशर आता है फाइट में भी और फ्लाइट में भी। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो चलती रहती है, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सारा कुछ। तो दोनों हैं ऑटोमेटिक ही, इसलिए दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक। तो अब आपने इसको करना जो है वो यहीं से करना है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से आपने समझना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल का फंक्शन, फिर पेरिफेरल के दो पार्ट्स, सोमैटिक और ऑटोमेटिक, और फिर ऑटोमेटिक में भी दो पार्ट्स हैं, एक वो जो फाइट एंड फ्लाइट को कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक, और एक वो जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट को कंट्रोल करते हैं, एंड दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। एंड बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दे को वर्क करते हैं in order to maintain the homeostasis, the equilibrium of the body। एक चीज इसमें रह गई है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नर्व्स हैं जिनको हम कह रहे हैं ऑप्टिकल नर्व्स और सारे नर्व्स, ये छोटे छोटे लाखों न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन्स मिलते हैं तो एक नर्व बनता है। और ये न्यूरॉन जो है, अगर ये सवाल आ जाए द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो दैट इज न्यूरॉन। बेसिक यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन है। अगर ये न्यूरॉन की एक चेन जो है, एक न्यूरॉन और उसके आगे दूसरा न्यूरॉन और उसके आगे तीसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन मैसेज लेता है, दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, तीसरा चौथे को पास करता है, इस तरह ये सिलसिला है। और ये लाखों न्यूरॉन जो है वो बने हुए हैं। अगर हमारे अंगूठे को कुछ होता है ना, पाँव के अंगूठे को, तो वहां पर एक न्यूरॉन अटैच है पाँव के अंगूठे के साथ, उसके आगे दूसरा है, उसके आगे तीसरा है, लाखों न्यूरॉन ऐसे अटैच हैं। और ये फिर हमारे एंकल तक आएगा वो, और वहां से घुटने तक, घुटनों से ऊपर पेल्विस तक, और फिर ऊपर तक जाता हुआ ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा। और ये पूरी एक चेन न्यूरॉन की चेन है। जिस तरह ये सवाल आता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम देखते हैं। नर्वस सिस्टम cells are called neuron, या unit of nervous system is called neuron। न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, they have three distinct parts including, नंबर एक सेल बॉडी, ये जो आपको लेफ्ट में नजर आ रही है, ये वाली अगर कर्सर आपको नजर आए, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। अच्छा, ये जो येलो में पिंक से आपको ये सेल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये कहलाती है एक्सोन। और ये जो आपको यहाँ पर ये जो सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जिसमें नजर आ रहा है ना आपको ग्रीन, यही सेल बॉडी है। और इसके इर्द गिर्द ये जो आपको शाखें नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जी, अब ये तीन हिस्से हो गए इसके। सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और डेंड्राइट्स, और एक्सोन। अच्छा, अब ये जो एक्सोन होती है, ये एक लंबी सी, ये एक होती है नाली टाइप, और सेल बॉडी जो है ये एक ऊपर हेड टाइप होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसके इर्द गिर्द शाखाएं होती हैं जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये एक न्यूरॉन है, अब जहां पर एक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स खत्म हो रही है ना, वहां पर दूसरे न्यूरॉन की एक्सोन जो है वो डेंड्राइट से मिल रही होगी। इस तरह एक के बाद दूसरा जो है आपस में टच कर जाता है, और मैसेज जो है ये डेंड्राइट्स जो है ये मैसेज टेक ओवर करती हैं, और आगे जो है वो सेल बॉडी में भेज देती हैं। सेल बॉडी जो है वो एक्सोन को भेज देती है, एक्सोन जो है वो नीचे नए जो है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को भेज देती हैं, वो नया न्यूरॉन जो है उसकी डेंड्राइट सेल बॉडी को भेज देती है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस फिर एक्सोन को भेज देता है, और फिर आगे जो है वो नए सेल की न्यूरॉन की डेंड्राइट्स अटैच होती हैं। और इस तरह ये काम इतना स्लो नहीं होता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम सेकंड्स में होता है, बिल्कुल सेकंड के भी बिट ऑफ सेकंड में होता है। कोई कांटा आपके पाँव को चुभता है, आपको फौरन दर्द महसूस होता है, वो दर्द तभी महसूस होता है जब मैसेज ब्रेन को पहुंच जाता है। आप फर्ज करें, आप उसको पाँव को आपके कांटा चुभता है, और हमारे पास अगर कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम आपके ब्रेन को ऑफ कर दें, ब्रेन को ऑफ कर दें, कांटा क्या, अगर छुरी भी पूरी मार दी जाए ना पाँव में, अंगूठे में, तो आपको दर्द नहीं होगा अगर ब्रेन ऑफ हो तो।
इसका मतलब ये है कि ब्रेन ऑन होता है और ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है तो दर्द का एहसास होता है। और वो मैसेज देखें, जूं ही कांटा चुभता है फौरन जो है वो चीख भी निकलती है और वो दर्द भी हो जाता है। तो ये बहुत तेज स्पीडी सिस्टम है न्यूरॉन्स का जो मैसेज को पहुंचाता है। ये सिस्टम ऐसे ही है जैसे आप बटन ऑन करते हैं और फौरन जो है वो लाइट ऑन हो जाती है, हालांकि काफी डिस्टेंस होता है लाइट और बटन के दरमियान, लेकिन एक सेकंड भी नहीं, सेकंड के कोई एक बिट ऑफ सेकंड में वो पहुंच जाता है मैसेज बल्ब तक कि भाई करंट आ जाए। ऐसे ही ये करंट टाइप ही ये सिस्टम है न्यूरॉन्स का, और जो मैसेज को पहुंचाते हैं, फीलिंग्स को पहुंचाते हैं, और सारा जो है वो हमारे एहसासात को, और फिर मोटर न्यूरॉन्स आगे रिएक्शन करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रेन को, और मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर रिएक्शन देते हैं, बॉडी पार्ट्स को बताते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो आप दो। और इस तरीके से हमारा सारा नर्वस सिस्टम जो है वो चलता है। अगर कहीं इसकी चेन टूट जाए, बाज दफा आपने देखा होता है बहुत से लोग जो है पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो पैरालाइज्ड क्यों होते हैं कि उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और मैसेज नहीं पहुंच रहा होता ब्रेन तक। अब जो हिस्सा उनका अगर पैरालाइज्ड हो चुका है, अगर उस हिस्से पे आप सुइयां भी चुभोते रहे ना तो उनको दर्द नहीं होता, ना वो उस हिस्से को उठा सकते हैं ऊपर, ना रख सकते हैं। हत्ता कि मैंने एक पर्सन को देखा था, ही वॉज पैरालाइज्ड, और आप यकीन करें कि वो इतना अनेबल था अपनी बॉडी को मूव करने में कि वो हाथ की जो फिंगर है ना उसको भी मूव नहीं कर सकता था। 3 साल वो बेड पर रहा। बाकी निज़ाम उसका चलता था, मतलब अंदर का जो इंटरनल एग्जाम है ना, डाइजेशन वगैरह, जिंदा वो था, लेकिन कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं। ना वो बोल सकता था, पता नहीं सुनता था या नहीं सुनता था ये भी नहीं पता, लेकिन वो बोल नहीं सकता था, कोई रिएक्शन नहीं दे सकता था। जो खाना वगैरह है वो उसको फीडिंग खुद की जाती थी नाली के जरिए। तो वो जिंदा था, बेड पर था, बाकी सारा निज़ाम उसका चल रहा था। लेकिन नर्वस सिस्टम ही ब्रेक डाउन होता है तो फालज हो जाता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है। और बाज़ दफ़ा बहुत कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जिल्द इतनी सख्त हो जाती है, वहाँ भी नर्वस सिस्टम के मिसाइल बनते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये सारे नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम होते हैं, जो ब्रेन के प्रॉब्लम, बिकॉज ब्रेन इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा ब्रेन है। तो अब अल्टीमेटली जब हम इसको ब्रेन को पढ़ते हैं तो दिल, गुर्दे, जो भी है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन और नर्वस सिस्टम। सो इन दैट रेस्पेक्ट नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को लाइक कर दें।